अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। बरादरान इस्लाम, मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आप हजरात के सामने एक बहुत बड़ा हसास मौजू लेकर आया हूँ और ये बहुत ज़रूरी मौजू है। पहले मैं आप हजरात के सामने कुरान मजीद की एक आयत पेश करता हूँ, उसके बाद उसके बारे में आपको बताता हूँ। सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। तो इस आयत के अंदर अल्लाह ताला शिर्क की मज़म्मत के बारे में, शिर्क की बुराई के बारे में, शिर्क की खबासत के बारे में बताया है कि बेशक अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता ये कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और माफ़ करेगा उसके अलावा जिसको चाहता है, यानी उस गुनाह के अलावा दूसरे गुनाहों को जिसको चाहे वो माफ़ करेगा। वमन युश्रिक बिल्लाहि, और जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है, फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, तो वो एक बहुत बड़े गुनाह को घड़ लेता है। मोहतरम हाज़रीन, इस दुनिया में अल्लाह ताला हमको भेजा है, हमको पैदा फरमाया है। इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाने का मकसद क्या है, पैदा करने का, कि हम अल्लाह की इबादत करें। कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया है। अब इंसानों पर ज़रूरी है, हम तमाम लोगों पर ज़रूरी है कि हम अपने खालिक को, खालिक का मतलब पैदा करने वाले को पहचानें कि हमको किसने पैदा किया है। ये पहली बात है। और पैदा करने वाले को जब हम पहचान लेंगे तो उसकी खुदरतें, उसकी ताकतें और उसके सिफात क्या हैं, उनको भी जान लेना, मालूम कर लेना हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद जब अल्लाह ताला हमको पैदा किया है और उसके नेमतों से हमको नवाजा है, खिलाता है, पिलाता है, सब कुछ करता है, हमारी देखभाल करता है, तो हमारे ऊपर क्या ज़रूरी है, क्या जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह की इबादत कैसे करें, अल्लाह को कैसे मानें, ये हर इंसान को मालूम कर लेने की ज़रूरत है। अब कुरान मजीद अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें 3 बातों पर अल्लाह ताला जोर दिया है, और पूरे कुरान का दारो मदार सिर्फ 3 बातों पर है। पहली बात क्या है, तौहीद, दूसरी बात रिसालत, और तीसरी बात आखिरत, क़यामत जिसे कहते हैं। तो पहली बात समझना हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कैसा है, कहाँ है, और उसकी क्या कुदरतें हैं, उसकी ताकतें क्या हैं, वो सारी चीज़ों को समझना, मालूम कर लेने की ज़रूरत हर इंसान के ऊपर है। अब तौहीद जिसे कहते हैं, हम मामूल से तौहीद का नाम सुनते ही वो किसी आदमी का नाम समझ जाते हैं। हालांकि तौहीद का मतलब एक जानना, एक मानना, अकेले को मानना। तो उसी लिए हमको कलिमा भी दिया गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। ये उसका तर्जुमा है। तो पहले अल्लाह को मालूम कर लेना और अल्लाह को जान लेना हमारे लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला अकेला है। अल्लाह के ना माँ बाप हैं, ना बीवी बच्चे हैं, और अल्लाह ताला को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और अल्लाह ताला को ना ऊँग आती है, ना नींद आती है, और वो हर चीज़ से बेनियाज है। और ये सारी कायनात को पैदा करने वाला वो अकेला है, अपनी मर्ज़ी से पैदा किया है, और वो बड़ा हकीम है। बड़ी हिकमतों से अल्लाह ताला इस दुनिया को पैदा किया है। उसकी हिकमतें अल्लाह ही जानता है, अल्लाह की हिकमतें अल्लाह ही जानता है। अल्लाह के सिवा सारी हिकमतें ना हम जान सकते हैं, ना हम समझ सकते हैं।
तो अल्लाह ताला के बारे में हमको यह समझना ज़रूरी है कि वो अकेला है। तौहीद का मतलब अल्लाह को अकेला जानना, अकेला मानना, दिल और दिमाग में अल्लाह को अकेला कि अल्लाह एक है, इस बात को दिल और दिमाग में बिठाना, इसी का नाम तौहीद है। और तौहीद के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ क्या है? तौहीद उलूहियत। उलूहियत का मतलब इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है, इबादत सिर्फ अल्लाह की अकेले की करनी चाहिए, उसके अलावा दूसरे की इबादत हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ तौहीद रुबूबियत। रुबूबियत का माना रब, जिसे हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं सूरतुल फातिहा में, तो उसमें रब का लफ्ज़ अल्लाह ताला अपने लिए इस्तेमाल किया है। तो वो रब का माना क्या है? पालने वाला, खिलाने पिलाने वाला, देखभाल करने वाला, सारी ज़रूरतों को पूरी करने वाला। तो अल्लाह ताला सारी कायनात को अपनी मर्जी से अकेला पैदा किया है, अपनी खुदरत से, और सारी कायनात को अपनी मर्जी से, अपनी खुदरत से चलाता है जब तक चाहे, और जब इस दुनिया को ख़त्म करना चाहे तो अल्लाह ताला अपनी मर्जी से इस दुनिया को ख़त्म कर देगा। तो ये ख्याल हमारे दिमाग में होना चाहिए, ये बात हमारे दिमाग में बैठनी चाहिए। ये तौहीद रुबूबियत के अंदर दाखिल होती है ये बात, क्या कि सबको पालने वाला अल्लाह है, इंसानों को, चरिंदों को, परिंदों को, हैवानों को, पानी के अंदर जो समंदर के अंदर जितने भी मखलूक़ात हैं उन तमाम को, हवा में जितने मखलूक़ात उड़ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ज़मीन पर जितने मखलूक़ात चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सबको खिलाने वाला, पिलाने वाला और सारी मखलूक़ात की सारी ज़रूरतें पूरी करने वाला सिर्फ अकेला अल्लाह है। तो इसे कहते हैं तौहीद रुबूबियत, यानी रब मानना, उसी अकेले को रब मानना। अब उसके बाद तौहीद अस्मा व सिफ़ात, एक तीसरी किस्म है। तौहीद अस्मा व सिफ़ात का मतलब क्या है कि अल्लाह के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नाम हैं, खूबसूरत नाम हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊ बिहा, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, उन नामों से तुम अल्लाह को पुकारो। तो अल्लाह का नाम, असल नाम अल्लाह है, और उसके सिफाती नाम का मतलब अल्लाह की ताकतों के हिसाब से एक एक ताकत को एक एक नाम अल्लाह ताला अपना नाम खुद रख लिया है। रहमान है, अल्लाह के बाद जो पसंदीदा नाम अल्लाह का पसंदीदा नाम कौन सा है? रहमान है। रहमान का मतलब बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, अच्छों पर, बुरों पर, नेक लोगों पर, बुरे लोगों पर, सब पर रहम करने वाला, तो इसलिए रहमान है। रहीम, क़यामत के दिन अल्लाह ताला सिर्फ नेक लोगों पर रहम करेगा, उनके गुनाहों को माफ़ करेगा, बुरे लोगों पर, मुशरिकों पर, काफिरों पर अल्लाह ताला उस दिन रहम नहीं करेगा। तो इसलिए रहीम का मतलब उस दिन पूरा होगा। तो उसके बाद जितने भी नाम हैं अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नाम हैं, उन नामों के अंदर अल्लाह की खुदरतों को दिखाया गया है, बताया गया है कि ये नाम से अल्लाह की यह खुदरत, ये नाम से अल्लाह की यह खुदरत जाहिर होती है। तो ये सारी खुदरतें सिर्फ अल्लाह की हैं, अल्लाह के अलावा किसी की कोई ताकत नहीं है। तो इसे कहते हैं तौहीद अस्मा व सिफ़ात, यानी अल्लाह के नामों में और अल्लाह के सिफ़ात में वो अकेला है। उन नामों को हम दूसरों को नहीं दे सकते उसके नाम, और वो उसकी सिफ़ात को दूसरे में हम मान नहीं सकते, मानने की इजाज़त नहीं है। यानी पैदा करने वाला अल्लाह है, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला अल्लाह है। तो अल्लाह ही के लिए ये सिफत को अल्लाह हमारे जहन में हमें रखना चाहिए, क्या कि अल्लाह ही जिंदगी देने वाला है, मौत देने वाला है, नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह है, दुनिया को चलाना, खिलाना, पिलाना, सब कुछ करने वाले की ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। तो ये अल्लाह की सिफ़ात के अंदर भी हम अल्लाह को अकेला माने कि उसकी सिफ़ात के अंदर दूसरों को शामिल ना करें। तो इसे कहते हैं तौहीद। तौहीद के 3 किस्में मैं आपके सामने पेश किया और उसका तर्जुमा, उसका मतलब भी आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद रिसालत है कुरान के अंदर, यानी पैगम्बरों का जिक्र है कि कितने पैगम्बरों को अल्लाह ताला भेजा और उनके क्या वाक़यात हैं और उनसे हमको क्या इबरत हासिल करना चाहिए, क्या नसीहत हमको मिलती है, वो सारी चीज़ें कुरान के अंदर हैं। और तीसरी बात जो कुरान के अंदर है वो क़यामत के बारे में, आखिरत के बारे में, कि अल्लाह ताला ये दुनिया को ख़त्म करने के बाद सारे इंसानों को खबरों से उठाएगा और हशर के मैदान में जमा करेगा, सबका हिसाब किताब होगा, और उसके बाद अल्लाह ताला इंसाफ के साथ फैसला करेगा, और जो जन्नत के
लायक हैं, जन्नत में जाने के हकदार हैं, अल्लाह ताला उनको अपने रहमो करम से जन्नत में भेजेगा। और जो दोज़ख के हकदार बने हैं अपने करतूतों की वजह से, अपने अमाल की वजह से, तो वो लोग अपने अमाल की वजह से जहन्नम में जाएंगे। तो ये आखिरत का मामला है। तो ये 3 बातें हैं। अब मैं आज सिर्फ एक बात की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है कि बंदे, मैं तुझे पैदा किया हूँ, तो तेरी सारी जिम्मेदारियां मैं पूरी करता हूं, तो तुझे चाहिए कि तू सिर्फ इबादत मेरी करे, मेरे अलावा दूसरे किसी की इबादत ना करे। अल्लाह ताला हमसे ये चाहता है, अल्लाह ताला हमसे ये चाहता है। अब इबादत किसे कहते हैं? इबादत किसे कहते हैं? अरबी में अब्द का माना गुलाम, अब्द का माना गुलाम, जर खरीद गुलाम, या जंग में जो गुलाम आता है, जिहाद में, इस्लामी जिहाद में जो गुलाम आते हैं उसे भी अब्द कहते हैं। और पैसे से जिस पुराने ज़माने में लोगों को ख़रीदते थे उसे भी गुलाम कहते हैं। तो अब्द का माना क्या है? गुलाम। और गुलाम की जिम्मेदारी क्या है कि अपने आका के कही हुई हर बात पर अमल करना और अपने आका ही की बात मानना, दूसरे की बात नहीं। वो सिर्फ उसी को माने, उसी की माने, उसी को माने। की का मतलब उसी की उसकी बातों को माने, उसके फरमान पर अमल करे और वो उसके फरमान पर अमल करने में दूसरों को शामिल ना करे। तो इसे कहते हैं इबादत। अल्लाह ताला कहता है, जो कहता है उसी तरीके से किया जाए, जैसा कहता है उसी तरीके से किया जाए, इसको इबादत कहते हैं। अब अल्लाह की इबादत में क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह ताला की इबादत में जो चीज़ें आती हैं वो ये है, पहली चीज़ कि आदमी सिर्फ अल्लाह ही से दुआ मांगे, अपनी हर ज़रूरत को अल्लाह के सामने पेश करे और अल्लाह से उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दुआ मांगे। और मजबूरियाँ, परेशानियाँ, मुसीबतें जो हैं तो उन चीज़ों को जिक्र करके अल्लाह ताला के सामने उनसे बचाने, उनसे हिफाजत करने के लिए, मदद करने के लिए अल्लाह से दुआ मांगे। अल्लाह के अलावा किसी से दुआ मांगना इंसान के लिए जायज़ नहीं है। क्यों? पैदा करने वाला अल्लाह है, अल्लाह ही सारी ज़रूरतें पूरी करता है, तो इसलिए अल्लाह ही से मांगना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब हम झुकते हैं तो झुकना जिसे कहते हैं, रुकू जिसे हम नमाज के अंदर करते हैं, तो वो काम सिर्फ अल्लाह के सामने करना है। दूसरों के सामने झुकना इंसान के लिए जायज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि वही मालिक है, तो मालिक के सामने झुकना चाहिए, दूसरों के सामने नहीं झुकना चाहिए। दूसरी बात। और तीसरी बात जो है, सजदा करना है तो सिर्फ अल्लाह को सजदा करना है, अल्लाह के अलावा दूसरों को सजदा नहीं करना चाहिए। कुरान के अंदर भी अल्लाह ताला फरमाया है, ऐ लोगो, चांद और सूरज को सजदा ना करो, बल्कि सजदा उस अल्लाह को करो जिसने इनको पैदा किया है। तो इंसान सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए करना चाहिए, अल्लाह के अलावा दूसरों के लिए सजदा जायज़ नहीं है। ये अल्लाह का हक है, ये अल्लाह का हक है। ये बंदा सिर्फ अल्लाह ही को सजदा करे। क्यों? पैदा करने वाला वही है। ये सर जो हमको दिया है, अल्लाह ताला दिया है। सर के अंदर आंखें दिया है, कान दिया है, नाक दिया है, मुंह दिया है, जबान दिया है, ये सारी, और सबसे बढ़कर दिमाग दिया है। ये सारी चीज़ें कौन दिया है? अल्लाह दिया है। तो फिर अल्लाह के सामने झुकाना चाहिए। अल्लाह के अलावा दूसरे के सामने इन चीज़ों, सर को झुकाना जायज़ नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बातें हुई। चौथी बात, अगर हमको तवाफ करना है तो सिर्फ काबतुल्लाह के पास, यानी जब हम उम्रे के लिए या हज के लिए जाते हैं तो सिर्फ काबतुल्लाह के 7 चक्कर लगाते हैं, तवाफ करते हैं। तो सिर्फ तवाफ करना अल्लाह का हक है। अल्लाह के अलावा किसी भी जगह हम तवाफ नहीं कर सकते, चाहे वो किसी दूसरी मस्जिद को भी हो। यहाँ तक कि हम मस्जिद नबवी का भी तवाफ नहीं कर सकते। किसी भी दुनिया में किसी भी मस्जिद का तवाफ हम नहीं कर सकते। जब मस्जिद का तवाफ नहीं कर सकते तो फिर खबरों का तवाफ क्या किस तरीके से जायज़ हो सकता है? आप लोग सोचिए। उसके बाद, अगर हम कसम खाते हैं तो सिर्फ अल्लाह की कसम खाना चाहिए, अल्लाह के अलावा दूसरों की किसी की कसम नहीं खाना चाहिए। नादान मुसलमान क्या करते हैं? माँ की कसम खाते हैं, कुरान की कसम खाते हैं, और बच्चों की कसम खाते हैं, अपने शौहर की कसम खाते हैं, अपने सुहाग की कसम खाते हैं। तो इस तरीके से दूसरों की किसी की कसम नहीं खाना चाहिए।
क्यों? इसलिए कि पैदा करने वाला अल्लाह है, तो अल्लाह ही की कसम खाना चाहिए, दूसरों की कसम नहीं खाना चाहिए। अब उसके बाद सर के बाल अगर हम देते हैं तो उम्रे में जाते हैं सर के बाल देते हैं, और हज में जाते हैं तो सर के बाल मुंडवाते हैं, और अपने मुकाम में भी कुर्बानी जब देते हैं, ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी देते हैं, तो उस वक्त हम सर के बाल निकाल सकते हैं। किसके लिए? अल्लाह के लिए। अल्लाह के अलावा दूसरों के लिए सर के बाल नहीं निकाल सकता कोई मुसलमान। अगर कहीं दूसरी जगह जाकर सर के बाल निकाल रहा है खबरों के पास, मज़ारों के पास, तो ये गोया उनको भी खुदा मानने के जैसा हो गया। क्यों? ये सर पर बाल जो उगते हैं वो अल्लाह की देन है, अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के हुक्म से हमारे सर पर बाल उगते हैं, तो सर के बाल भी सिर्फ अल्लाह के लिए देना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं देना चाहिए। उसके बाद हम कोई चीज़ किसी को देते हैं, खाने पीने की चीज़ें, तो ये खाने पीने की चीज़ें भी अल्लाह के नाम से देना चाहिए। अल्लाह के नाम के अलावा दूसरों के नाम से अगर हम कोई चीज़ खाने पीने की देंगे तो वो जायज़ नहीं होगी, वो चीज़ हलाल नहीं होगी बल्कि हराम हो जाएगी। कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाया, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, अल्लाह के अलावा दूसरों के नाम से अगर कोई चीज़ कुर्बानी की जा रही है या कोई चीज़ खाने पीने की भी दी भी जा रही है, वो भी उसी के अंदर शामिल हो जाती है। तो इसलिए खाने पीने की चीज़ें सिर्फ अल्लाह का नाम लगाकर दूसरों को देना चाहिए कि ये अल्लाह के नाम से हम दे रहे हैं। क्यों? उसका पैदा करने वाला अल्लाह है, मालिक अल्लाह है। और अगर हम कोई चीज़ लेते भी हैं तो अल्लाह के नाम पे दी हुई चीज़ लेना चाहिए। दूसरों के नाम पे जो तकसीम की जाती है, जैसे मंदिरों में प्रसाद दिया जाता है, उसे वो लोग उनके खुदा की नेमत समझकर खाते हैं और दूसरों को तकसीम करते हैं, तो वैसी चीज़ें खाना जायज़ नहीं है, हराम है, तो वो शिर्क के अंदर शामिल हो जाता है। और मंदिरों के साथ साथ खबरों पर जो, मज़ारों पर जो चीज़ें पकाई जाती हैं, लोगों को खिलाई जाती हैं, ये भी उसी के अंदर शामिल हो जाती हैं। क्यों? इसलिए कि मालिक अल्लाह है, तो अल्लाह के नाम से ही देना और लेना चाहिए। उसके बाद कुर्बानी जो होती है, वो कुर्बानी किसी बकरे को ज़बह करते हैं, या गाय को ज़बह करते हैं, ऊँट को ज़बह करते हैं, ये सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, अल्लाह के नाम पर होनी चाहिए। अगर कुर्बानी अगर बकरे को या दूसरे जानवर को हम ले जा करके कहीं किसी खबर के पास, किसी दरख्त के पास ले जाके ज़बह करते हैं, तो वो गोया हम वो या वली के नाम पे ज़बह करते हैं, तो इस तरीके की चीज़ खाना हराम है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला खुले खुले अंदाज में बता दिया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया, क्या? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी, आप कहिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, जो सारे जहानों का रब है। तो कुर्बानी देना, बकरों को काटना, गाय को, ऊँट को, ये सिर्फ अल्लाह के नाम से काटना चाहिए। अगर हम दूसरों के नाम पर, जैसा कि हमारे नादान मुसलमान महबूब सुबानी के नाम से 11वीं की फातिहा करते वक्त में बकरा काट कर लोगों को खिला देते हैं, और ये क्या समझते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, सवाब का काम कर रहे हैं। चंद होशियार लोग ये बात भी बताते हैं कि हम महबूब सुबानी को अल्लाह समझकर उनके नाम से नहीं काटे हैं, बल्कि उनको सवाब पहुंचाने के लिए बकरा ज़बह करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलकर हम काटे हैं और उनको सवाब पहुंचाने के लिए खिला रहे हैं। मेरे भाइयों, यहाँ सोचने की ज़रूरत है। जो आदमी गरीब है उसे आप पैसा देंगे तो उसकी ज़रूरत पूरी होगी। जो आदमी करोड़ों रुपये रखा है उसे आप ले जाकर 100 रुपये या 1000 रुपये देंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, उसको क्या फ़ायदा होगा? उसके पास तो बहुत सारा पैसा है। तो उसी तरीके से जिस आदमी के पास बहुत सारी नेकियां हैं, अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी जिनको हम कहते हैं, वो तो बहुत बड़े नेक इंसान थे, बहुत अच्छे अल्लाह वाले आदमी थे, उनके पास तो बहुत सारी नेकियां हैं। हम बकरा काट करके गरीबों को खिलाते हैं तो वो सवाब खुद अपने लिए रख लें या हमारे माँ बाप के लिए या हमारे रिश्तेदारों के लिए उसका ईसाल सवाब कर सकते हैं, यानी अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह, मैं ये बकरे का गोश्त खिलाया हूँ तो ये सवाब मेरे माँ बाप को पहुँचाए या मुझे दे या मेरे रिश्तेदारों को दे सकते हैं। महबूब सुबानी को क्यों दें? इसलिए कि उनके पास तो बहुत सारी नेकियां हैं, उनका दर्जा बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, तो उनको देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी मिसाल जैसा मैंने बताया कि जो करोड़ोंपति आदमी है उसको लेकर आप 100 रुपये देंगे तो ये कोई अक्ल व दानिश की बात नहीं है। उसके बाद अल्लाह के लिए जितने काम मैं अभी गिनाया हूँ, ये सारे के सारे काम सिर्फ अल्लाह के लिए करना चाहिए। अगर हम अल्लाह के अलावा अल्लाह के लिए भी करें और दूसरों को भी करें, ये अल्लाह को छोड़कर दूसरे के
लिए ये काम करते हैं तो गोया ये अल्लाह के हुकूक में दूसरों को शामिल करना हो जाएगा। ये अल्लाह के लिए ही ये सारे काम हमें करना चाहिए, ये सारे काम इबादत में आते हैं। फिर मैं आपको दोबारा गिना देता हूँ। दुआ करना एक, दूसरा रुकू करना, तीसरा सजदा करना, चौथा तवाफ करना, पांचवा सर के बाल निकालना, छठा कुर्बानी देना, जानवर को ज़बह करके खिलाना, सातवां कोई भी चीज़ खाने पीने की चीज़ दूसरों को देना या हम दूसरे के पास से लेना, ये सारी के सारे सिर्फ अल्लाह के नाम पर ही होनी चाहिए। उसके बाद कसम खाना, सिर्फ अल्लाह के नाम से कसम खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोग हमेशा याद रखिए। ये सारे काम अगर हम सिर्फ अल्लाह के लिए करेंगे तो हम अल्लाह पर ईमान रखने वाले और तौहीद पर कायम रहने वाले। तौहीद पर जो लोग कायम रहेंगे, तौहीद को सुनकर समझकर उस पर अमल करेंगे तो यही लोग जन्नत को हकदार होंगे। और जो लोग अल्लाह के सिफात में, अल्लाह के नामों में, अल्लाह की इबादत में दूसरों को अगर शरीक करते हैं तो गोया दूसरों को मिलाते हैं कि अल्लाह से भी होता है, इनसे भी होता है, अल्लाह भी देता है, इनसे भी होता है। औलाद देने वाला सिर्फ अल्लाह है, लड़का हो या लड़की हो, औलाद देने वाला अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई औलाद देने वाले नहीं है। नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह है। इस बात को कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाया कि नबी आप बता दीजिए, अगर अल्लाह मुझे नफ़ा पहुंचाना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, और अल्लाह ताला मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो मुझे नुकसान से कोई बचा नहीं सकता। ये बात भी कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाया है। तो ये सारी चीज़ों का मालिक अल्लाह है, ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। इन 10-12 बातों को अपने दिमाग में बिठाना और इन बातों को अच्छी तरह से समझकर सिर्फ अल्लाह के लिए मानना और अल्लाह के लिए इबादत करना, अल्लाह के लिए इन सारी बातों को तस्लीम करने का नाम तौहीद है। और ये जो जितनी बातें मैं बताया हूँ, जो भी इंसान इन बातों को अल्लाह के लिए मानेगा और अल्लाह ही के लिए करेगा, वही आदमी ईमान वाला है, वही आदमी मुसलमान है और वही आदमी जन्नत को जाने का हकदार होगा। और अगर इन कामों के अंदर हम दूसरों को मिलाएं, मतलब ये इन कामों को दूसरों के लिए करेंगे तो उसे शिर्क कहते हैं। शिर्क का माना क्या है? पार्टनरशिप। एक आदमी एक तिजारत करता है, व्यापार करता है, तो तिजारत में 10 लाख रुपये लगाया है तो उन्हें अकेला तिजारत करता है, पूरी तिजारत उसके अकेले की मिल्कियत है। लेकिन एक तिजारत ऐसी है उसमें 2, 3, 4, 5, 10 आदमी मिल करके 1-1 लाख रुपये डालकर 10 आदमी 10 लाख रुपये डाल करके तिजारत करते हैं। तो उस तिजारत के मालिक कौन है? ये 10 आदमी पूरे भी उस तिजारत के मालिक हैं, हकदार हैं। तो इसे कहते हैं अरबी में शरीका। आजकल जो लोग कुवैत में, सऊदी वगैरह जाके आते हैं तो उन लोगों को पूछो शरीका तुम किस में काम करते हो भाई? बोलते हैं शरीका में। शरीका का मतलब कंपनी, को लिमिटेड जिसे बोलते हैं, को लिमिटेड जिसे बोलते हैं, उसका मतलब क्या है कि इस चीज़ के अंदर उनका भी हक है। तो वही बात इसके अंदर आ जाएगी कि अल्लाह की इबादत में अगर हम दूसरों के लिए इन कामों को करेंगे, अल्लाह के साथ साथ अल्लाह के लिए भी कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी कर रहे हैं, अल्लाह के लिए भी समझ रहे हैं, दूसरों के बारे में भी समझते हैं कि फलां वली के पास जाएंगे तो हमारी औलाद हो जाएगी, मुश्किलात दूर हो जाएंगे, परेशानियां दूर हो जाएंगी, मुसीबतें दूर हो जाएंगे, जो कुछ हमारी ज़रूरतें हैं उन्हें भी दूर कर सकते हैं, उन्हें भी पूरी कर सकते हैं, मुसीबतों को दूर कर सकते हैं। या ये समझना कि उनके खबरों के पास जाकर अगर हम उनसे सिफारिश के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह से सुनाने के लिए, तो हमारी दुआओं को उन्हें सुन लेंगे और अल्लाह ताला को हमारी दुआएं पहुंचाएंगे, ऐसा समझना क्या है? ये सब शिर्क के अंदर आता है। और ये शिर्क इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला इस गुनाह को कभी माफ़ करने वाला नहीं है। तो कुरान मजीद के अंदर सूरह निसा के अंदर फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला हरगिज़ शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। शिर्क के अलावा इंसान के जो दूसरे गुनाह हैं, मिसाल के तौर पर कोई आदमी शराब पिया, कोई आदमी सूद खाया, कोई आदमी ज़िना किया, कोई आदमी गीबत किया, कोई आदमी दूसरों का माल हड़प किया, तो इस तरीके के गलत काम और बुरे बुरे काम जो हैं, जो गुनाह अजीम है, कबीरा गुनाह है, अल्लाह चाहेगा तो उन कबीरा गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। अल्लाह चाहेगा तो किसके लिए? वो जिसे चाहेगा उसे माफ़ करेगा। सारे लोगों को माफ़ करना कोई ज़रूरी नहीं है, सारे लोगों को अज़ाब देना कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? अल्लाह ताला किसी के मातहत नहीं है, अल्लाह ताला के मातहत सारी कायनात है। वो किसी के दबाव में आने वाला नहीं है, किसी के बात को
डर कर या किसी की बात को ज़रूरी लेना ही है, बल्कि कोई अल्लाह के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। वो अपनी मर्जी, जिसे चाहे माफ़ करे, जिसे चाहे छोड़ दे, या जिसे चाहे सज़ा दे। यानी गुनाहगारों में वो उस नेक लोगों को ऐसा नहीं, नेक लोगों के बारे में नहीं कि जिसे चाहे सज़ा दे, अब अल्लाह किसी नेक आदमी को सज़ा दे देगा, ऐसी बात नहीं। क्यों? अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है। अल्लाह ताला का एक नाम है अल अदलु और एक नाम है अल हकम, यानी अल्लाह ताला हाकिम है और इंसाफ करने वाला है। नेक लोगों को, ईमान वालों को अल्लाह ताला सज़ा नहीं देगा कि उनकी नेकियों को भुला कर या उनकी नेकियों को फरामश करके उनको सज़ा दे दे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि अल्लाह ताला गुनहगार लोगों को, जो बड़े से बड़े गुनाह भी किए हैं, अगर चाहे माफ़ करना चाहे तो माफ़ कर देगा। किसी भी गुनाह को अल्लाह चाहे तो माफ़ कर सकता है, और जिसे चाहेगा वो माफ़ करेगा। और अल्लाह ताला माफ़ करना ना चाहे, माफ़ भी नहीं करेगा, वो उसकी मर्जी है। लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है, इसे कभी कभी अल्लाह हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। तो इसीलिए ये आयत 2 जगह कुरान मजीद के अंदर आई है। और मेरे प्यारे भाइयों, समझने की ज़रूरत है, आलिमों को ये सारी बातें उम्मत को समझाने की ज़रूरत है। मुसलमानों को हमारा अलमिया ये है कि हमारे मुसलमान भाई जो ख़ासकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहते हैं, बहुत बड़ी तादाद हमारे मुसलमानों की नादानों की है, अनपढ़ों की है। इस्लाम के बारे में बहुत सारे लोग हकीकी इस्लाम को नहीं जानते हैं। हम लोग क्या समझ गए हैं, मुसलमान किसे कहेंगे? हमारे उर्फ़ आम में, उर्फ़ आम का मतलब आवाम को क्या मालूम है कि मुसलमान बोले तो दाढ़ी, टोपी, जुब्बा नाम रख लिया है, उर्दू बात करता है तो मुसलमान, ये हमें समझते हैं। नमाज पढ़ लिया, रोज़ा रख लिया तो मुसलमान। नमाज रोज़ा रखने वाला मुसलमान हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहली बात ये है, पहली शर्त यह है कि वो शिरक ना करे। अगर शिरक करेगा तो उसका कोई अमल कबूल नहीं होगा, उसके सारे अमाल, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज सब बर्बाद कर दिए जाएंगे। कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नता व मअवाहुन नार। सूरह माइदा के अंदर फरमाया कि जो आदमी शिरक करता है उसकी कोई नेकी कबूल नहीं होगी और वो जहन्नम में उसका ठिकाना होगा, और उसका कोई वहाँ मदद करने वाला भी नहीं। लोग यहाँ सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो हमारे माँ बाप बचा लेंगे, भाई बहन बचा लेंगे, या हम अपने पैसे से बच जाएंगे, या हमारी कोई सियासतदान हमारी मदद कर देगा, हमको बचा लेगा। दुनिया में ऐसा चलता है, लेकिन आखिरत में वहाँ कोई मदद करने वाला नहीं। आखिरत में हर आदमी को नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर आदमी को अपनी अपनी जान की पड़ी होगी। ना माँ बाप साथ देंगे, ना बीवी बच्चे साथ देंगे, ना भाई बहन साथ देंगे, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है, वहाँ कोई मदद करने वाला नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाया, वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, उस दिन जालिमों को मदद करने वाले कोई नहीं होंगे। यानी जालिम का मतलब कौन? जो लोग शिरक करते हैं। तो शिरक करने वाले के लिए हमेशा हमेशा के लिए जन्नत हराम है, उसके लिए अल्लाह खुद फरमाता है, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार, जन्नत हराम है और उसका ठिकाना जहन्नम है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इन बातों को सुनना, पढ़ना, समझना, मालूम करना और उनके मुताबिक अमल करना हम सारे लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर हम इन बातों को मालूम नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं और इन पर अमल नहीं करेंगे अल्लाह के क़ानून के मुताबिक, तो हम अगर शिर्क की आमाल के अंदर हम शामिल हो जाएंगे या शिर्क के आमाल को हम अपनी ज़िंदगी में ला लेंगे और शिर्क के अमल करेंगे, तो फिर हमारा ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि ये सिर्फ मामूली लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए है? नहीं, बल्कि ये हुक्म अल्लाह ताला पैगंबरों के बारे में बताया। और सूरह अनाम के अंदर 18 पैगंबरों के नाम अल्लाह ताला गिनाया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 18 पैगंबरों के नाम गिनाया है और कहा, लइन अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। अगर ये पैगंबरान भी वलो बिल फर्ज, पैगंबरान का काम तो शिर्क करना नहीं है, वो कभी नहीं करेंगे। शिर्क की बुराई को बताने के लिए अल्लाह ताला दुनिया के अंदर उनको भेजा है। शिर्क कितना बड़ा गुनाह है और कितना बड़ा जुर्म है बताने के लिए बड़े बड़े पैगंबरों को अल्लाह भेजा है। लेकिन अल्लाह ताला हमको समझाने के लिए कहता है कि देखो, शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि जनरल पब्लिक यानी अवाम के साथ ही खास नहीं है ये हुक्म कि शिरक करने वाला हमेशा जहन्नम में जाएगा और जन्नत उसके लिए हराम है। ये हुक्म सिर्फ आवाम के लिए नहीं है, बल्कि अगर वलो बिल फर्ज ऐसा नहीं होता
लेकिन अगर मान लो कि पैगंबरान भी अगर शिरक करेंगे तो उनका भी जो अमल है ज़िंदगी का, उनके सारे नेक अमल बर्बाद कर दिए जाएंगे। इन पैगंबरों को एक जगह बताया और सारी दुनिया के नबी, सारी दुनिया के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर के अंदर फरमाया, लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका, कि ऐ नबी अगर आप भी शिरक करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, नौज़ बिल्लाह नौज़ बिल्लाह नौज़ बिल्लाह, आप तो शिरक नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला समझाता है, हम लोगों को समझाने के लिए बताता है कि अगर ऐ नबी तुम भी शिरक करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी के सारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी माँ बहनों, जो भी लोग इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, समझने की कोशिश करो और समझकर सही तरीके में आने की कोशिश करो, सही बात को मानने, सही बात को पर अमल करने की कोशिश करो। और अल्लाह ताला इस शिर्क के बारे में कुरान मजीद के अंदर जितनी सख्त सख्त आयतें बताया है, सख्त वईदें बताया है, उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अल्लाह से दुआ करो। जो लोग शुरू से अपनी ज़िंदगी में शिर्क से बचे हुए हैं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ताला आपको शिर्क अमाल से, शिर्क अकायद से बचा कर रखा है। और जो लोग इन कामों के अंदर जाने अनजाने शामिल हो गए हैं या वो काम उनकी ज़िंदगी में हो गए हैं, तो अल्लाह से दुआ करो, तौबा करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐ परवरदिगार, मैं जाने या अनजाने में ना मालूम होने की वजह से इन कामों के अंदर शामिल हो गया था, ये आमाल मेरी ज़िंदगी में आ गए थे, मैं आज तौबा करता हूँ, सच्ची पक्की तौबा करता हूँ या सच्ची पक्की तौबा करती हूँ कि आइंदा मैं कभी भी शिरकिया आमाल नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ये तौबा करो अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला से अहद करो कि अल्लाह जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, मेरे आखिरी सांस तक मैं सिर्फ तुझी को, अकेले को खुदा मानूंगा। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा परवरदिगार है, तू ही मेरा रब है, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करने वाला तू ही है और मेरी पूरी इबादत तेरे ही लिए है, तेरे सिवा मैं किसी की इबादत नहीं करूँगा। ये अहद करो अल्लाह ताला से और अपने पुराने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ कर देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने एक आदमी आया और कहता है कि या रसूलल्लाह, क्या मैं ईमान लाऊंगा तो क्या मेरे पुराने गुनाह माफ़ हो जाएंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, यानी जो आदमी कलमा पढ़कर मुसलमान होता है, मुसलमान होने का मतलब क्या? सिर्फ मैं अल्लाह ही को मानूंगा, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानूंगा और अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करूंगा, ये बात समझकर अहद करता है तो उसकी पुरानी ज़िंदगी जो कुफ्र में, शिर्क के अंदर गुजरी थी, वो सारे उसके आमाल, उसके गुनाह, वो सब बख्श दिए जाते हैं। और इस्लाम लाने के बाद, यानी वो बात समझकर अमल करने के बाद जो नेकियां करेगा उन्हीं का हिसाब होगा और उसके बाद अगर गुनाह करता है तो उनका हिसाब होगा। बाकी के पहले की ज़िंदगी के जो शिरकिया ज़िंदगी पहले की गुजरी है, जाने या अनजाने में, बाद में तौबा करने के बाद अल्लाह ताला उन सारे गुनाहों को माफ़ करने का वादा किया है। तो इसलिए इन बातों को आप लोग सुनिए, समझिए, गौर कीजिए और इन बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।